और जी हाँ, ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं वो भी इस वीडियो को देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? देखिए क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करवाया है। बिल्कुल इसके जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे 1945 के बाद से। तो ध्यान रखिएगा, शीत युद्ध की जो शुरुआत है वो 1945 के बाद से माना जाता है। अगर आपको ऑप्शन में सिर्फ 1945 दे, अगर आपको ऑप्शन में सिर्फ 1945 दे, तब भी आपको राइट आंसर इसी को लगाना है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला था? एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी कभी 1945 नहीं देकर के दे देगा आपको क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, तो वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं 1939 को जो है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था और 1939 से लेकर के 45 तक 44 तक चला था, 44-45 तक। ठीक है, तो यहां पर पूछेगा कि शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? तो जस्ट द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद, यानी कि 44-45 के बाद। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर यहां पर आपको ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन फर्स्ट का। देखिए अगला प्रश्न, कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला था? हम लोग जानते हैं दो गुट था, एक आपका सोवियत संघ था और एक आपका अमेरिका था। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। ये दोनों गुट के बीच यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चला था। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन शीत युद्ध के परमाणु कारण रहे हैं? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। निम्नलिखित में से कौन शीत युद्ध के परमाणु कारण रहे हैं? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सैद्धांतिक मतभेद, या फिर विजित प्रदेशों पर आधिपत्य संबंधी विवाद, युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण, या फिर दोस्तों आपका अगला प्रश्न है उपयुक्त सभी। ये आपका सभी है और यहाँ पर जो है सैद्धांतिक मतभेद, ये दोनों वर्ड अलग है। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों थर्ड की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे उपयुक्त सभी। ये दोस्तों सभी कारण थे किसका? शीत युद्ध के परमाणु का जो है ये सभी दोस्तों कारण थे। जी हाँ, अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी? आपको पता है सोवियत संघ के बारे में, वहां पर कौन सा शासन है? साम्यवादी। ठीक है, तो दोस्तों साम्यवादी शासन की जो स्थापना है वो सोवियत संघ में कब हुई थी? हमने आपको ये क्वेश्चन कई बार करवाया। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे 1917 में। ध्यान रखिएगा 1917 में सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 5, लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है? आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा लाल सेना। जी हाँ, इसके राइट आंसर बिल्कुल आपको जाएंगे वो सोवियत संघ की सेना। ऑप्शन बी आपके 5 का राइट आंसर जाएंगे। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, एक बार दोस्तों जमकर के अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देंगे ताकि वो भी क्लास में ज्वाइन कर पाए। और आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा, रोज हम लोग 7 बजे क्लास करते हैं। आपको मालूम है सुबह भी क्लास होती है, शाम को भी 7 बजे क्लास होती है, 6 बजे भी होती है और 5 बजे 4 बजे भी होती है। तो सभी टाइम पे आपको जोड़ना है। ठीक है, और 8:30 बजे भी होती है। अब देखिए अगला प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ताशकंद समझौता कब हुआ था? किसके बीच हुआ था? ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अब बताइए कब हुआ था? बिल्कुल दोस्तों इसकी जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। बिल्कुल 1966 में। क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है जब भारत के प्रधानमंत्री जो द्वितीय प्रधानमंत्री थे जिसका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, उसी ने वो कब बने थे प्रधानमंत्री? दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जब दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई यानी कि 1964 में, उसके बाद 1965 में जो है लाल बहादुर शास्त्री जो है प्रधानमंत्री बने। और लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु है वो भी 1966 में हो गई थी। लेकिन कुछ महीने पहले जो है ये समझौता हुआ था जिसका नाम था ताशकंद समझौता, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1966 में। तो राइट सर आपके सिक्स का ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? अभी हम लोगों ने पढ़ा भारत और पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन बी आपके 7 का राइट आंसर हो जाएंगे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक आपको पूछा ताशकंद समझौता, तो दोस्तों ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, लेकिन कब हुआ था? 1966 में। कब हुआ था? 1966 में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है शिमला समझौता के बारे में। तो दोस्तों शिमला समझौता जो है वो इंदिरा गांधी के समय में हुई थी, 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में इंदिरा गांधी के समय में हुई थी। कौन सा समझौता? शिमला समझौता। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक गणराज्य थे? लिथुआनिया, एस्टोनिया, लताविया, इनमें से सभी। बिल्कुल 8 की जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको जाएंगे इनमें से सभी। तो ये सभी कौन थे दोस्तों? बाल्टिक गणराज्य थे। कौन कौन? लिथुआनिया, एस्टोनिया, लताविया, इनमें से सभी थे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल इसके जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको जाएंगे 1917 में। ध्यान रखिएगा, बोल्शेविक क्रांति को ही रूसी क्रांति बोला जाता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि रूसी क्रांति कब हुई थी, तो दोस्तों वो भी आपका 1917 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है ये जो क्रांति है वो कब से कब तक चली थी, तो दोस्तों ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, मार्च से लेकर के अक्टूबर तक चली थी। मार्च से लेकर के अक्टूबर तक जो है आपका रूसी क्रांति यानी कि बोल्शेविक क्रांति चली थी। ये कब हुई थी दोस्तों? 1917 में। अब दोस्तों अगला प्रश्न है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, रूस में जारशाही शासन का अंत कब हुआ था? तो दोस्तों ये प्रश्न मैंने आपको कई बार करवाया है। इसके जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे वो है 1917 में। ठीक है, कभी कभी आपको डेट पूछ देगा कि कौन सा, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 2 मार्च 1917 को। कब? 2 मार्च 1917 को रूस में जारशाही शासन का अंत हो गया था। ये जारशाही शासन जो है मजबूर हो गए थे जार वो अपने इस्तीफा देने के लिए। ठीक है, तो रूस में जारशाही शासन का जो अंत है वो 1917 में 2 मार्च में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर आपके ऑप्शन ये हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, ये जो है निरंकुशवादी
मतलब कि ये थे, सरकार थी, जो भी आप बोले, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, रूस में जार के शासन की समाप्ति के बाद कौन से दल की सरकार बनी थी? साम्यवादी दल, लोकतांत्रिक दल, रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक दल, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? बिल्कुल 11 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक दल, ऑप्शन सी, ठीक है। तो रूस में जार के शासन की समाप्ति के बाद रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक दल बना था। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? हमने आपको ये क्वेश्चन कई बार करवाया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल 12 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे 11 सितंबर 2001 को। ध्यान रखिएगा, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ था वो 11 सितंबर 2001 को हुआ था। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 आपके समक्ष, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? जी हाँ, अभी तो वो नहीं है, अभी कौन है? जो बाइडेन है। उससे पहले कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप था, उसके बाद अभी जो बाइडेन है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? बिल्कुल दोस्तों इसकी जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे अमेरिका। 13 की राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर अपने कब्जे में कर लेने की जो घटना है वो कब हुई थी? आपको पता है इराक जो है वो कुवैत पर हमला किया था, ये जो है अपने कब्जे में ले लिया था कुवैत को। ये घटना कब हुई थी? 88 को, 90 को, 95 को, 99 को? बिल्कुल 14 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे 1990 को। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। अब देखिए अगला प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, खाड़ी युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हम लोग जितने भी प्रश्न कर रहे हैं, फिर से ध्यान रखिएगा, हम लोग जितने भी प्रश्न कर रहे हैं इस वीडियो में, ये सभी दोस्तों काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये सभी प्रश्न दोस्तों गेस किया हुआ प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग ईमानदारी पूर्वक, एकदम ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से आंसर दीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन नहीं बने प्लीज आप उसको स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा और वीडियो खत्म होने के बाद उसको रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। देखिए खाड़ी युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, यहाँ पर पूछा जा रहा है कब प्रारंभ हुआ था, तो दोस्तों वो जो है 17 जनवरी 1991 को प्रारंभ हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछ दिए कब खत्म हुआ था, तो दोस्तों वो जो है 28 फरवरी को। कब हुआ था? 28 फरवरी 1991 को। तो ध्यान रखिएगा 28 फरवरी 1991 को खाड़ी युद्ध खत्म हुआ था, और जो शुरू हुआ था वो 17 जनवरी 1991 को हुआ था। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर कब्जे में कर लेने की घटना, तो ध्यान रखिएगा 1990 में। अब देखिए अगला प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे? सद्दाम हुसैन, जलाल तालिबानी, या फिर तालिबानी हो गया आपका, ठीक है, अहमद हसन अल वकर, या फिर अब्दुल रहमान आरिफ? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे सद्दाम हुसैन, ठीक है। तो खाड़ी युद्ध के समय इराक के जो राष्ट्रपति थे वो सद्दाम हुसैन थे। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, 17 क्वेश्चन नंबर आपका है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, 47 में, 48 में, 49 में, 56 में? बिल्कुल दोस्तों 17 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे 1948 में, ठीक है। तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की जो स्थापना है वो कब हुई थी दोस्तों? बिल्कुल आपको जाएंगे 1948 में, ऑप्शन बी आपके 17 का राइट आंसर जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, यूरोपीय परिषद की उत्पत्ति कब हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, यूरोपीय परिषद की उत्पत्ति कब हुई थी? 47 को, 48 को, 49 को, 91 को? बिल्कुल दोस्तों 18 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे 1949 को। ध्यान रखिएगा यूरोपीय परिषद की जो उत्पत्ति है वो कब हुई थी दोस्तों? 1949 को हुई थी। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, यूरोपीय संघ जिसको हम लोग बोलते हैं यूरोपियन यूनियन की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1950 में, 91 में, 92 में, 95 में? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, बिल्कुल 19 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों 1992 में, ऑप्शन सी, ठीक है। तो यूरोपीय संघ की जो स्थापना है वो 1992 में हुई थी। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है। देखिए यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम है? डॉलर, रूबल, दिनार, यूरो? तो देखिए यूरोपीय संघ है तो यूरोपीय में क्या हो सकता है? बिल्कुल 20 की जो राइट आंसर वो आपको जाएंगे यूरो। तो यूरोपीय संघ की जो मुद्रा का नाम है वो यूरो है, जैसे कि भारत में रुपया है, ठीक है। उसी तरीके से सऊदी वगैरह उधर में रियाल है और कहीं पे डॉलर है, तो उसी तरह दोस्तों यूरोपीय में क्या है? यूरो है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 21, मार्शल योजना कब तैयार किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न देखिए आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल 20, बिल्कुल इसके जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे 1948 में। तो ध्यान रखिएगा मार्शल योजना कब तैयार किया गया था दोस्तों, वो आपके जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे 1948 में। एक प्रश्न दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पर ये गूगल में अगर आप सर्च कीजिएगा यूरोपीय संघ के बारे में, ठीक है, गूगल में, तो दोस्तों वो आपको बताएगा 1993 में, ठीक है। तो अगर आपका ऑप्शन है पर 1993 रहता तब आपको 1993 लगाना था, क्योंकि आपको वहां गूगल में जब सर्च कीजिएगा कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों वहां पर आपको बताएगा 1 नवंबर, ठीक है। ध्यान रखिएगा 1 नवंबर 1993 आपको वहां पर बताएगा, 1 नवंबर 1993। लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन नहीं है, तो राइट आंसर हम लोग सी लगा दिए, ठीक है। कहां पर हुई थी अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो नीदरलैंड में हुई थी, मॉस्ट्रिच, नीदरलैंड में, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कभी कभी और एक प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है दोस्तों वो क्या होता है? आपका होता है IIC, ठीक है, IIC, यानी कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की जो स्थापना हुई थी बिल्कुल आपका 1948 में हुई थी। डेट अगर आपको पूछ दे तो आपको लगाना 16 अप्रैल को। देखिए कभी कभी डेट पूछ लिया जाता है, तो 16 अप्रैल 1948 को यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी, ठीक है। और बात हो रही है यहाँ पर यूरोपीय परिषद की, तो दोस्तों यहाँ पर अगर गूगल में आप सर्च करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आपको कुछ और ही दिखाएगा, तो आपको देखना नहीं है, वहां पर 1957 दिखाएगा, कहीं पे कुछ दिखाएगा, तो वो आपको नहीं देखना है। यहाँ पर जो आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे 1949 में, ठीक है, क्योंकि आपको ऑप्शन यहाँ पर यही दिया हुआ है। अब देखिए ये क्वेश्चन का आपको पता चलेगा कब हुआ था दोस्तों, 1992 में। अगर ऑप्शन रहे 93 में तो आपको फिर 93 में देना है, 1 नवंबर 1993 में। ध्यान रखिएगा कौन चीज? यूरोपीय संघ
संघ की स्थापना। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपको जाएंगे 22, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा कि हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग कब किया गया था? 1943 में, 44 में, 45 में, 46 में। हम लोग जानते हैं हिरोशिमा और नागासाकी कहां पर पड़ता है? जापान में पड़ता है। और दोस्तों जब वहां पर परमाणु बम का प्रयोग किया गया था उसी समय दोस्तों अणुबम का मतलब परमाणु बम, ठीक है। तो जब वहां पर प्रयोग किया गया था उसी समय दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध जो है समाप्त हो गया। तो बताइए तो क्या राइट आंसर होगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे 1945, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1945 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था। तो दोस्तों हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का जो प्रयोग है वो 1945 में किया गया था। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, मार्शल योजना कब शुरू हुई थी? फिर से वही क्वेश्चन, बिल्कुल 23 के जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों 1948 में, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्शल योजना की शुरुआत क्यों हुई थी? तो दोस्तों क्योंकि उस समय यूरोपीय जो जितने भी देश थे यूरोपीय संघ में जितने भी देश थे वो सभी की हालत बहुत खराब थी। तो अमेरिका ने जो है मार्शल योजना की शुरुआत किया था सभी को हेल्प करने के लिए। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 24, सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई थी? 1948 में, 50 में, 52 में, 56 में। फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा, बहुत बढ़िया। 24 की जो राइट आंसर वो आपको जाएंगे ऑप्शन ए। तो सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की जो नाकेबंदी है दोस्तों वो 1948 में की गई थी। और मैंने आपको बताया मार्शल योजना की शुरुआत है उसके पीछे और एक रीजन था, अगर अमेरिका मदद नहीं करता तो दोस्तों सोवियत संघ जो है वो मदद कर देता और सारा देश जो है वो सोवियत संघ के तरफ चला जाता था, मतलब चला जाता अगर ऐसा अमेरिका नहीं करता तो, ठीक है। इसीलिए अमेरिका ने किया। अब देखिए नाटो की स्थापना कब हुई थी? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये प्रश्न आपके पूछा गया, ठीक है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल इसकी जो राइट आंसर वो आपको देंगे 4 अप्रैल 1949 को, यानी कि 25 की राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। कभी कभी पूछा जाएगा कि नाटो के अभी जो नाटो है, नाटो एक क्या संधि है, उसमें कई देशों ने भाग लिया है। तो दोस्तों नाटो में अभी प्रेजेंट में कितना देश है? तो टोटल आपके 29 देश है। ध्यान रखिएगा नाटो में अभी प्रेजेंट में वर्तमान में टोटल 29 देश है। और नाटो की जो स्थापना है वो 4 अप्रैल 1949 में हुई थी, वाशिंगटन डीसी में हुई थी, ठीक है। और दोस्तों बहुत सारे प्रश्न का जो आंसर है वो गूगल में गलत बताता है, तो आपको प्लीज सर्च नहीं करना है, आपको बुक के अनुसार चलना है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 26, नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? शीत युद्ध के प्रभाव को कम करना, अमेरिका में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना, पश्चिम यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना, दुनिया को युद्ध की विभाजिका से बचाना। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल 26 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे पश्चिम यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना। यही था नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 27, सोवियत प्रणाली के संस्थापकों निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक महत्व मिला? राज्य और साम्यवादी पार्टी की संस्था को, उद्योगों को, युद्ध को, उपयुक्त सभी को। 21 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे दोस्तों वो है राज्य और साम्यवादी पार्टी के संस्था को। ध्यान रखिएगा सोवियत प्रणाली के संस्थापकों ने निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक महत्व मिला? इससे दोस्तों राज्य और साम्यवादी पार्टी के संस्था को। ऑप्शन आपके 27 का राइट हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, किसी को भी गलत नहीं करना है। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? काफी इंपोर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। और यहां पर जो है आपका दोस्तों डेट बिल्कुल गलत दिया हुआ है, क्योंकि अगर आप इसको गूगल में सर्च करेंगे या फिर कहीं भी सर्च करेंगे दोस्तों तो वहां पर जो है आंसर अलग दिखाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डाउट में रखते हैं। अगर वैसे आंसर आपको पता है तो दोस्तों 1931 होगा, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? 1931। अगर आप लोगों में से किसी को भी कंफ्यूजन मतलब कि अगर ये है कंफर्म मालूम है तो प्लीज बताइए, ठीक है। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी इसका आंसर हम लोग डाउट में रखते हैं। वैसे राइट आंसर आपको 1931 होगा, मुझे जहां तक पता है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 29, राष्ट्रमंडल की प्रमुख विशेषताएं क्या है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। सभी गणराज्य की स्थिति एक समान, परमाणु शस्त्रों पर संयुक्त नियंत्रण, सभी राष्ट्र स्वतंत्र रूप से विदेशों से संबंध रख सकते हैं। बिल्कुल 29 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी आपके उपयुक्त सभी 29 का राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन आपको जाएंगे 30, किसने सोवियत संघ में सुधारों का शुरुआत की? किसने सोवियत संघ में सुधारों का शुरुआत की? मिखाइल गोर्बाचेव ने, बोरिस येल्तसिन ने, ब्रेजनेव ने या फिर खुश्चेव ने? बिल्कुल 30 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे मिखाइल गोर्बाचेव ने, ठीक है। तो किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की थी? मिखाइल गोर्बाचेव ने। ऑप्शन आपके 30 का राइट आंसर ए हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, क्वेश्चन 31, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? थार रेगिस्तान की विकास की नीति, संयुक्त राष्ट्र द्वारा इराक पर सैन्य कार्रवाई की अनुमति, पोखरण का परमाणु परीक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कभी क्वेश्चन पूछ देगा आपको पोखरण का परमाणु परीक्षण पहला बार कब हुआ था दोस्तों? तो आपको पता है 1974 में। और दूसरा जो सफल परमाणु परीक्षण हुआ था वो कब हुआ था? 1998 में, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? बिल्कुल 31 की जो राइट आंसर वो आपको जाएंगे संयुक्त राज्य संघ द्वारा इराक पर सैन्य कार्रवाई की अनुमति। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। वैसे भी मैंने आपको कई बार बताया जो ऑप्शन ज्यादा बड़ा होता है 95% केस में दोस्तों वही सही होता है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 32, खाड़ी युद्ध कब समाप्त हुआ था? खाड़ी युद्ध के बारे में बात हो रही है। मैंने अभी आपको करवाया था कुछ देर पहले। ये जो शुरुआत है वो कब हुआ था? बिल्कुल 17 जनवरी को शुरुआत हुआ था। 17 जनवरी 1991 को शुरुआत हुआ था और जस्ट एक महीना 10 दिन के बाद यानी कि 27 फरवरी 1991 को दोस्तों ये खत्म हो गया था, ठीक है। तो 32 के राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। 27 फरवरी 1991 को खाड़ी युद्ध जो है वो समाप्त हो
हो गया और शुरुआत जो है कब हुआ था 17 जनवरी 1991। दोस्तों अगर आप पॉलिटिकल साइंस का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वीवीआई मॉडल सेट चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए। सिंपली दोस्तों आपको गूगल ओपन करना होगा और वहां पर आपको सर्च करना पड़ेगा तनु क्लासेस। स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको दोस्तों जो है पूरे चैप्टर बाय चैप्टर सभी चीज यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर में आपको लिंक मिलेगा इसी पे आपको क्लिक करना है। स्पेलिंग देखिए आप लोग और सबसे ऊपर में आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली नीचे आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर क्लास 12 आर्ट्स आपको दिख रहा है। इसी पे दोस्तों अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका वीवीआई मॉडल सीट जो है जितने भी है वो यहाँ पर चैप्टर जो है दोस्तों आ जाएंगे, यानी कि चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का देखिए यहाँ पर आसानी से क्लिक कीजिएगा तो जैसे ही दोस्तों उस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए चैप्टर बाय चैप्टर जो आपका आ जाएगा। अब जो भी चैप्टर का आपको करना है, जैसे कि मान लेते हैं आपको फर्स्ट चैप्टर सेकंड थर्ड जो भी है, मान लेते हैं मुझे 9 चैप्टर का करना, 9वां चैप्टर का करना, ठीक है। तो इस पर दोस्तों मैं क्लिक करूंगा वैश्वीकरण चैप्टर पे और देखिए चैप्टर का जो है आपका सारा ऑब्जेक्टिव आ गया, ठीक है। अब सिंपली आपको बैक आना। अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले आपको होम पे आना। होम पे आने के बाद दोस्तों थोड़ा सा ऊपर कीजिए, यहाँ पर देखिए आपका वीवीआई मॉडल सेट है। तो यहाँ से दोस्तों आपको टोटल जो है 10 सेट मिलेगा, यानी कि यहाँ से जो है आप टोटल 10 सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आर्ट्स इंटर पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, मान लेते हैं आपका जो सब्जेक्ट है वो अभी पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों आपका पॉलिटिकल साइंस है, इसी पे दोस्तों आपको क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर देखिए टोटल 10 सेट आपको जो है मिल जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं, ठीक है। तो नीचे में आपको टोटल 10 सेट मिलेगा और चार सेट अपलोड करना बाकी है, वो आपको मिल जाएगा जब तक आप ये वीडियो देखेंगे, तो ठीक है। अब फिर सिंपली आपको बैक आ जाना है और थोड़ा सा नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिख रहा होगा, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, तो इसी पे आपको क्लिक करना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर है तो उसके जस्ट नीचे देखिए आर्ट्स आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो आर्ट्स पे क्लिक करना। जैसे आप आर्ट्स पे क्लिक कीजिएगा तो बस आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखिए आपको चैप्टर बाय चैप्टर सभी का मिलेगा। मान लेते हैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, इसी पे आपको क्लिक करना, ठीक है। जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा देखिए पेज जो है आपका ओपन हो जाएगा। 1 सेकंड आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 33, पेंटागन क्या है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। अमेरिकी वित्त मंत्रालय का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय या फिर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय या फिर अमेरिका का एक मशहूर विश्वविद्यालय। बिल्कुल 33 के राइट आंसर बिल्कुल आपको जाएंगे दोस्तों, वो है अमेरिकी रक्षा का मंत्रालय का मुख्यालय। ऑप्शन सी आपके 33 का राइट आंसर जाएंगे। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन 34 आपके स्क्रीन पर। नीली जींस, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। नीली जींस की जो संस्कृति है वो किस देश की संस्कृति है? हम लोग ये नीली जींस पहनते हैं, बताइए वो कौन सा देश की संस्कृति है? बिल्कुल सोवियत संघ, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। 34 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे वो है अमेरिका, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है नीली जींस की, ध्यान रखिएगा यहाँ पर नीली जींस है, ठीक है। नीली जींस की संस्कृति जो है उभरी है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन 35, जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज कर देंगे, एक बार जम करके अपने सारे दोस्तों को वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। ये आपकी कर्तव्य है, जैसे कि मेरा कर्तव्य आपको पढ़ाना उसी तरीके से आपका कर्तव्य है वीडियो को शेयर करना। प्लीज आप लोग पढ़ेंगे, काफी वीडियो में मेहनत लगती है। चलिए 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अंतरराष्ट्रीय पटल पर निम्नलिखित में से किस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी? फटाफट आप लोग बताइएगा, काफी बड़े क्वेश्चन है। बिल्कुल 35 के जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत, अमेरिका का वर्चस्व में वृद्धि, बिल्कुल शक्ति संतुलन का खतरा। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे, ठीक है। तो 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया उसके बाद अंतरराष्ट्रीय पटल पर क्या हो गया दोस्तों? बिल्कुल एक ध्रुवीय विश्व यानी कि अमेरिका का पावर बढ़ गया, अमेरिका का वर्चस्व भी बढ़ गया और शक्ति संतुलन का खतरा भी बढ़ गया। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 36, मुक्त द्वार जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन डोर, इसकी जो नीति है वो किस देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है? कई बार हमने आपको ये क्वेश्चन करवाया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल इसके आंसर आपको जाएंगे वो है कोरोना का मरीज चीन से। जी हाँ, जहां से कोरोना का क्या फादर बोलेंगे ना, फादर ऑफ कोरोना यानी कि चीन। तो मुक्त द्वार की जो नीति है वो दोस्तों किस देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है? वो चीन की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। राइट आंसर आपके ऑप्शन हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 36 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 37, हिंदी चीनी भाई भाई ये जो नारा है वो कब लगा था? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसकी जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे 1954 से। बिल्कुल इसकी जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे 1954 से 55। ध्यान रखिएगा पंचशील जो समझौता हुआ था, पंचशील समझौता किसके बीच हुआ था दोस्तों? पंचशील जो समझौता है वो दोस्तों चीन और भारत के बीच हुआ था, भारत और चीन के बीच हुआ था। आपको पता है जैसे कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था, ये भी कब हुआ था? बिल्कुल आपको जाएंगे 1954 में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अप्रैल महीने के 1954 में पंचशील समझौता हुआ था, चीन और भारत के बीच हुआ था। उसी समय दोस्तों यानी कि 1954 से 55 के बीच ही जो है हिंदी चीनी भाई भाई का भी नारा लगा था। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 37 का। ध्यान रखिएगा ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है दक्षेस, जिसको हम लोग सार्क लिखते हैं SAARC, ठीक है। सार्क को जो लिखते हैं दोस्तों इसमें टोटल कितने देश है? काफी इजी और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसके जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे 8 देश है। कितने देश है टोटल? 8। राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 39, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन जिसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का जो संक्षिप्त नाम है वो क्या है? जी हाँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल इसके राइट आंसर जाएंगे वो है आसियान। वो क्या है दोस्तों? आसियान। ध्यान रखिएगा दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का जो संगठन है उसका जो संक्षिप्त नाम है यानी कि जो छोटा नाम है वो आसियान है। और फुल फॉर्म आप लोग देख सकिएगा
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 39 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, सेंटो ये सॉरी सीटो की जो स्थापना दोस्तों वो कब की गई थी? काफी इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग दीजिएगा। बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे 1954 में। तो दोस्तों सीटो की जो स्थापना है वो 1954 में हुई थी। राइट आंसर आपके 40 का सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41, नाटो की स्थापना के समय कितने सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किया था? आप लोग बताइए नाटो की स्थापना के समय कितने सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किया था? बिल्कुल 41 की राइट आंसर वो आपको जाएंगे 20 देशों ने। कितने देशों ने? 20 देशों ने। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42, चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? 75 में, 71 में, 68 में, 89 में? बिल्कुल 42 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे 1971 में। तो चीन जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य है दोस्तों वो 1971 में बना था। 42 की राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, अमेरिका में वाटर गेट कांड की जो घटना है वो कब हुई थी? 71 में, 72 में, 73 में, 74 में? काफी इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल 43 की जो राइट आंसर है जी हाँ वो आपको जाएंगे दोस्तों 1974 में। ठीक है, तो अमेरिका में वाटर गेट कांड की जो घटना है वो 1974 में हुई थी। राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 44, प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 73 में, 80 में, 85 में, 91 में? प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? बिल्कुल 44 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे 1985 में। ध्यान रखिएगा प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन 1985 में हुआ था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 45, क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के जो प्रधानमंत्री है वो कौन थे? जोसेफ स्टालिन, निकिता खुश्चेव, निकोलाई बुल्गारिन या फिर उनमें से कोई नहीं? हमने आपको ये क्वेश्चन कई बार करवाया दोस्तों। आपको पता है ये जो क्यूबा है दोस्तों वो एक जगह का नाम है, एक द्वीप का नाम है जो कि कहां पर था? बिल्कुल अमेरिका के जस्ट नजदीक सटा हुआ था। ठीक है, और ये जो है सोवियत संघ जो है वहां जाकर के अपना कब्जा जमाया था और अमेरिका पर जैसे हमला करने ही वाला था उसी को बोला जाता है क्यूबा के मिसाइल संकट, और यही खत्म हो गया। इसीलिए शीत युद्ध जो है वो भी खत्म हो गया, और ये भी कह सकते हैं कि वो युद्ध नहीं हुआ। अगर ये रहता दोस्तों तो वहां पर युद्ध हो जाता, यानी कि क्यूबा मिसाइल संकट। तो आप लोग बताइए उस समय जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल इसके आंसर आपको जाएंगे वो है निकिता खुश्चेव। ऑप्शन बी आपके 45 के राइट हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन 46, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे? 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूएसए, रूस, फ्रांस, जर्मनी? बिल्कुल 46 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपके जाएंगे वो है आपके यूएसए, ऑप्शन ए। ठीक है, तो रोनाल्ड रीगन जो है, रोनाल्ड रीगन एक किस देश के राष्ट्रपति थे? प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, यूएसए के। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 47, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? ठीक है, कभी कभी आपको पूछेगा मैकमोहन रेखा कहां पर है, तो हम लोग जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन कभी कभी पूछेगा किन दो देशों के बीच है, तो हम लोग जानते हैं अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल चाइना के बगल में है, जहां पर हमेशा चाइना वाला कुछ से कुछ करते रहता है। राइट आंसर आपको जाएंगे भारत और चीन के बीच। तो मैकमोहन रेखा जो है वो दो देशों के बीच है, भारत और चीन के बीच। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 48, किस देश की विदेश नीति, क्वेश्चन क्या है? किस देश की विदेश नीति मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है? काफी इजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, चीन? जी हाँ, 48 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपके जाएंगे चीन। ठीक है, तो कौन सा देश है जहां पर मोतियों की माला, उसका नीति, विदेश की नीति को क्या बोला जाता है? मोतियों का माला। दोस्तों वो आपके जो राइट आंसर वो आपको जाएंगे चीन। ऑप्शन डी आपके 48 का राइट आंसर जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 49, आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर विश्व का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? विश्व का, यहाँ पर पूरी दुनिया की बात हो रही है, ना कि सिर्फ भारत की। भारत का अगर बोलता तो सबसे छोटा राज्य क्या हो जाता? गोवा हो जाता। लेकिन पूरी दुनिया की बताएंगे, सिंगापुर, मोनाको, वेटिकन सिटी या फिर मालदीव? बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन है। और देखिए 2021 का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आपका। ठीक है, 49 के राइट आंसर आपको जाएंगे वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, तो विश्व का सबसे छोटा राज्य जो है वो वेटिकन सिटी है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50, धारचूला लिपुलेख सड़क परियोजना जो है भारत के किस राज्य से जुड़ी है? धारचूला लिपुलेख सड़क परियोजना जो है वो भारत के किस राज्य से जुड़ी है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम? बिल्कुल दोस्तों 50 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे उत्तराखंड। ठीक है, तो धारचूला लिपुलेख सड़क परियोजना जो है वो उत्तराखंड से जुड़ी हुई है।